हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको पाकिस्तान के नौजवान नस्ल चला रही है और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो इंडिया में होने वाली डेवलपमेंट्स पे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं। ऐसे कुछ यूट्यूबर्स जो है वो पिछले 2 से 3 हफ्तों में अचानक सोशल मीडिया से गायब हो गए। मैं पहले आपको उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। इनमें रिबा इमाम हैं, अली रज़ा हैं, शाहिद हैं, मुजम्मिल कुरैशी हैं, अनम हैं, सना अमजद हैं, शाइला खान हैं, निमरा अहमद हैं और शुएब चौधरी हैं। इन लोगों के बारे में यूट्यूब पर फिर बहुत सारा शोर मचा सोशल मीडिया पे। कुछ ने कहा कि इनको सज़ाए मौत हो गई है, कुछ ने कहा इनकाउंटर में मार दिया है। नाज़रीन, ये जो यूट्यूबर्स हैं ये इंडिया में होने वाली तरक्की को पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते हैं और फिर उनसे सवाल करते हैं कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है, और फिर ये भी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने आज तक कभी इंडिया की ना तो तारीफ में कोई जुमले कहे हैं, ना इंडिया के लिए कोई प्रोपेगेंडा किया है। इसके बावजूद इनको गायब कर दिया है सोशल मीडिया से पाकिस्तान की एलिजिडली FIA ने। अब ख़तरा क्या है? ख़तरा ये है पाकिस्तान को इन यूट्यूबर से कि कोई भी चीज़ जो भारत के साथ पाकिस्तान का तकाबली जायज़ा यानी कंपैरेटिव रिव्यू पेश करती है, वो पाकिस्तान को अच्छे लाइट में नहीं दिखाती। और इंडिया जो है, ज़ाहिर है वहाँ तरक्की हो रही है तो वो एक अच्छे उसकी शक्ल नज़र आती है, जिससे पाकिस्तानी रियासत के ऊपर ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि हिंदुस्तान जिसको आप कहते हैं कि वो काफर है, वो हिंदू हैं और वो वगैरह वगैरह हैं, वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ इतनी डेमोक्रेसी मजबूत है, वहाँ कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसके बारे में पाकिस्तान आर्मी कहती है कि ये मुल्क खुदादाद है, यानी खुद अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क है, यहाँ इतनी गुर्बत, बेरोज़गारी, बीमारी और इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मुसीबतें क्यों हैं? यहाँ क्यों हर तरफ जो है वो लोग असला उठा के पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जो नहीं चाहती पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मीडिया पे ये सवालात उठाए जाए, और ये सवालात खुद ब खुद जो है वो पैदा हो जाते हैं जब लोगों का इंटरव्यू किया जाता है। अब ये जो यूट्यूबर्स हैं ये कौन है? ये यूट्यूबर्स ज़्यादातर बिल्कुल ही नौजवान हैं, यंग हैं, यंग जनरेशन से इनका ताल्लुक़ है। और सोशल मीडिया पे आने के बाद, यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद इनको जो एक्सपोजर मिला है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, उससे ये चकाचौंध हो गए हैं। उसने इनको इंस्पायर कर दिया है, उसने इनमें एक नया हौसला पैदा कर दिया है। और ये जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान के कंट्रोल्ड मीडिया पर कोई इनका फ्यूचर नहीं है, इन्होंने एक फ्यूचर अपना खुद तराश लिया है यूट्यूब चैनल के ज़रिए, और ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। मिलियंस में इनकी व्यूअरशिप है, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और ये उससे थोड़ा बहुत अपना पैसा भी कमा रहे हैं। एक किस्म का इन्होंने उसको अपना लाइवलीहुड भी बना लिया है। तो इस हवाले से इनके बारे में बहुत सारे खदशात पैदा हो गए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जो मुझे इतला आई है, आज की जो ताज़ा इतला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ISPR में 2 नई तैनातियाँ हुई हैं। ISPR जो है ये पाकिस्तान आर्मी का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। इसमें ब्रिगेडियर वहीद आबिद खटक और कर्नल शहजाद रज़ा की तैनाती की गई है। इनको पोस्ट किया गया है, जिनको ये टास्क दिया गया है कि वो जिनके अब मैं नाम लूँगा, इन यूट्यूबर्स को टारगेट करें। उनमें मेरा नाम है अमजद अयूब मिर्ज़ा, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, मेजर आदिल राजा, कर्नल अकबर हुसैन, कैप्टन हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल और
शहजाद सलीम, ये कुछ नाम हैं जिनको अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके यूट्यूब चैनल्स को टारगेट किया जाएगा और उनको कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में उनको ब्लॉक किया जाए। और क्योंकि हम जो कंटेंट देते हैं वो अल्टरनेट कंटेंट है, मुतबादल बयानियाँ है, पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी रियासत के जो बयानियाँ सरकारी उसके मुकाबले में, तो इसलिए अब इनको भी टारगेट करने का फैसला किया गया है। सवाल ये है कि क्या इन यूट्यूबर्स को टारगेट करने से अवाम की जो आवाज़ है उसको दबाया जा सकता है? क्या इन यूट्यूब चैनल के चलाने वालों को पाबंद करके, इनको बैन करके, इनके चैनल्स को ब्लॉक करके, क्या पाकिस्तान की जो अबतर हकीकत है, जो एबिस्मल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, बल्कि इससे पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रियासत की वल्नरेबिलिटी झलकती है। यानी वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतने डरपोक हो चुके हैं कि ये नौजवान यूट्यूबर्स जो है इनको वो अपने लिए एक ख़तरा समझते हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की अवाम को भारत में होने वाली तरक्की के हवाले से जानकारी दी जाए या उनकी राय ली जाए। क्योंकि आप उनके चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, अक्सर की राय ये होती है कि पाकिस्तान में हमें एक मोदी चाहिए, पाकिस्तान में हमें भारत का इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, पाकिस्तान भारत की तरह पाकिस्तान को भी तरक्की करनी चाहिए। और फिर वहाँ से सवाल जन्म लेता है कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा, और वहाँ से फिर फौज पे और उनके जर्नलों पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो ये फिर एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है और अवाम का शऊर इन यूट्यूब चैनल्स के शुरू होने के बाद जिस तेज़ी से बढ़ा है और मुख्तलिफ इलाकों के बसने वाले लोगों की राय जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स पे आ रही है और लोग देख रहे हैं, तो लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि जिस तरह वो सोचते हैं दूसरे इलाकों के पाकिस्तानी भी ऐसा ही सोच रहे हैं। यहाँ से फिर ये सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। इसका हल जब सोचते हैं तो जाहिर है उसका फौरी हल तो यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में अमल दखल ख़त्म किया जाए। बहरहाल वो होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने आज पाकिस्तान फ़ोन करके अपने सोर्सेज से पता किया है और मुझे ये बताया गया है कि जो शाइला खान और शुएब चौधरी हैं, इनके कल मोबाइल फ़ोन जो थे वो ऑन थे। बाकी तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी, सना अमजद, अनम, मुजम्मल कुरैशी और ये अली रज़ा और शाहिद, इनके बारे में ये कहा गया कि इनको घर में बैठने को कह दिया गया है और FIA ने इनको ये हदायत जारी की है कि आपने अब कोई प्रोग्राम अपलोड नहीं करना हमारी हदायत के आने तक, यानी अनटिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस यू आर नॉट गोइंग टू अपलोड एनी यूट्यूब प्रोग्राम ऑन योर यूट्यूब चैनल्स। यही वजह है कि इनके चैनलों पर अब हम कोई प्रोग्राम नहीं देख रहे। हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो हिफाजत में हों, उनके ऊपर कोई ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद ना हो। लेकिन बात यहाँ रुकेगी नहीं, बात और बढ़ेगी। ये यूट्यूबर्स को बंद करने से आप पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक घुटन को मज़ीद बढ़ा देंगे और ख़बर की जानकारी और भारत में क्या हो रहा है इस जानकारी की ख्वाहिश जो है वो और तेज़ी से उसके शोले भड़केंगे पाकिस्तान में। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।